ओम श्री वेद पुरुषाय नमः। नमस्कार। क्लास नंबर 466 श्रीमद् भगवद गीता जी शंकराचार्य जी के भाष्य के अनुसार आरंभ किया जाता है। ओम श्री सीता रामचंद्राभ्याम नमः। नमो गुरुभ्यः। ओम अथ काल देवताः श्री विक्रम संवत् 2082 वैशाख कृष्ण पक्षः प्रतिपदा स्वाति नक्षत्रम सोमवारः उत्तरायणम वसंत ऋतुः। ओम तत्सत् श्री शंकराचार्याय गुरवे नमः। ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हविर्ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गंतव्यं ब्रह्म कर्म समाधिना। अध्याय नंबर 4 और श्लोक नंबर 24 और पुस्तक है गीता प्रेस गोरखपुर, बुक नंबर 10, शंकराचार्य जी के भाष्य वाली भागवत गीता जी। अच्छा जी, तो अब हमारा ये श्लोक हमें क्या कह रहे हैं? ये हमें कह रहे हैं कि जैसे हम कह सकते हैं कि सांप का सिर रस्सी है, सांप का पूंछ रस्सी है। कौन सा सांप? जो रस्सी के अज्ञान के कारण, रस्सी ही हम को के अनुभव को ही हम सर्प सोच रहे हैं। ठीक है, हम समझ रहे हैं कि ये सांप है, किंतु ज्ञानी देख रहे हैं नहीं, ये सांप का अनुभव नहीं है, ये रस्सी का अनुभव है। तो वो हमें समझाने के लिए कहते हैं रस्सी का मुंह, जो सांप का मुंह है वो रस्सी है, सांप की पूंछ रस्सी है, सांप का पेट रस्सी है, सांप की आंखें रस्सी है, सांप का विष रस्सी है। इस प्रकार पूरे सारे क्यारे सर्प के अंगों को वो कहते हैं वो रस्सी का ही अनुभव है। तो हम कहेंगे आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप सीधा ही कह दीजिए पूरा का पूरा सांप ही रस्सी है। तो हम कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एक विशेष बात हो रही है। यहाँ जब कहा जा रहा है कि यज्ञ का अर्पणम ब्रह्म है, यज्ञ की हविस ब्रह्म है, यज्ञ की अग्नि ब्रह्म है, यज्ञ की यज्ञ करने वाला ब्रह्म है, यज्ञ की सारी क्रियाएं ब्रह्म हैं, यज्ञ का फल ब्रह्म है। इस प्रकार जो पांचों यज्ञ के अंग जो हैं उन सब में हमने ब्रह्म को देखा है। हमने कहा वो ब्रह्म ही हैं। इस प्रकार एक एक अंग को क्यों कहा गया है, जबकि हम सीधा कह सकते थे पूरा यज्ञ ही ब्रह्म है। ठीक है, बल्कि यज्ञ क्यों कहना? कहते इदम सर्वम, ये सभी ब्रह्म है। तो इसका कहने क्यों ऐसा कहा है? क्योंकि इस संसार में सबसे मंगल, सबसे पूजनीय वस्तु क्या है? और वो है यज्ञ। यज्ञ स्वरूप भगवान विष्णु। ये बात हम हिंदू भूल ही गए हैं। हम केवल देख रहे हैं यहाँ पर सृष्टि है, साइंस की सृष्टि, ये साइंस की दुनिया है, एयर वाटर फायर इत्यादि। और उसके बाद सीधा हम कहते हैं ये सब परम सत्य है, साक्षी। हम सीधा ही साइंस से वेदांत पे जाना चाहते हैं, बीच में हम कोई यज्ञ नहीं लाना चाहते। इससे क्या लाभ है? क्यों हम ऐसा करना चाहते हैं? क्योंकि यज्ञ करने से हमें, बीच में लाने से हमें स्वधर्म करना पड़ता है, हमें बाजारगिरी छोड़नी पड़ती है और कहना पड़ता है कि नहीं, जो मेरी इच्छा है वो मुझे नहीं करनी है, मुझे तो, मैं जन्म से ही यज्ञ से बद्ध हूँ।
तब हमको ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बीच में लाने पड़ते हैं। हमें ये लाना पड़ता है कि हमारे सारे कर्म जो हैं वो वर्ण आश्रम के अनुसार होने चाहिए। ये सब हम बीच में नहीं लाना चाहते। इससे क्या होता है, हमारा वेदांत यूनिवर्सल मार्केट में बिकना बंद हो जाएगा, क्योंकि लोग कहेंगे अरे भाई ये तो यहाँ तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य इत्यादि हैं और कोई भी स्वधर्म करना नहीं चाहता। स्त्रियाँ जो हैं वो इसको पसंद नहीं करेंगी, क्योंकि यहाँ पर तो स्त्री धर्म कहा जा रहा है कि स्त्रियों के लिए किस प्रकार पति की सेवा करना, उसके परिवार की सेवा करना, ये धर्म है। तो कोई भी नहीं चाहता कि धर्म, स्वधर्म किया जाए। सब चाहते हैं स्वेच्छाचार से अपने मज़े से जिया जाए। तो बहुत सिंपल है, एक कैंची लाओ और ये यज्ञ पुरुष को साफ कर दो, बस। तो क्या हुआ, साइंस की दुनिया। और फिर कहो ये सारी साइंस की दुनिया जो है प्रत्यक्ष और अनुमान से जो जानी जाती है, जो बाजार रूप है, जहाँ हम भोग करते हैं, वो सब क्या है, वो सब परम आत्मा, जगत की आत्मा है। बस अब बहुत बढ़िया हो गया। अब क्या, कोई स्वधर्म करने की आवश्यकता नहीं। सब अपनी एम्पावरमेंट करो, व्यक्तिगत एम्पावरमेंट में लगो, पूरे परिवार को तोड़ो और केवल अपने भोग के लिए इस सारी पृथ्वी में राक्षसों की तरह घूमो। ये बन गया हमारा मॉडर्न हिंदुइज्म के अपने व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा को पूरा करना ही जीवन का एकमात्र सफलता है, एम्पावरमेंट। और वो क्या है, मार्केट। नो यज्ञ, ओनली मार्केट एम्पावरमेंट। आजकल क्या है, पति पत्नी भी एक दूसरे को इसलिए चुनते हैं क्योंकि उनके प्रोफेशन क्या है, उनकी इनकम क्या है, और वो दोनों कहते हैं कोई बात नहीं, तुम वहाँ एक देश में जाके रहो, मैं दूसरी देश में जाके रहूँगी, कोई बात नहीं, हम इंटरनेट से मिल लिया करेंगे। और वो अपने बच्चों को भी यही कहते हैं, तुम एजुकेशन के लिए तुम तीसरे देश में चले जाओ, उसके बाद बिजनेस अच्छा करने के लिए तुम चौथे देश में चले जाओ, सब अलग अलग जाके रहो। क्योंकि कोई भी जीवन की सफलता है महत्वाकांक्षा, एम्बिशन। जो अग्नि है, काम अग्नि, काम अग्नि को पूरा ही नहीं किया तो क्या किया। इसलिए अगर बच्चे ना जाएं, वो कहें नहीं नहीं माताजी पिताजी हम आपसे प्यार करते हैं, हम आपके पास रहना चाहते हैं, हमें ज़्यादा सैलरी क्या करनी है। ऐसे तो दुर्लभ होंगे, पर अगर ऐसे हों भी तो माता पिताजी उनको रोज़ गालियां देंगे कि तुम दुर्भाग्य से पैदा हो गए हो, कैसे बच्चे हो, जाओ काम करो, पैसा कमाओ, और हम उसी में खुश हैं, हमको नहीं चाहिए तुम लोग पास में। इस प्रकार सारा परिवार बिखरा हुआ, डायस्पोरा ऑफ द फैमिली, और सब लोग बस इकट्ठे रहते हैं लेकिन प्यार को जानते ही नहीं। जब हमने रामायण पढ़ी तो उसमें ऐसी बातें देखी कि एक परिवार का व्यक्ति कह रहा है कि अगर ये नहीं रहेंगे तो मैं भी प्राण छोड़ दूंगा, और दूसरा कह रहा है वो नहीं रहेंगे तो मैं भी प्राण छोड़ दूंगा। उनकी आपस की प्रीति ऐसी है, राम जी कह रहे हैं अगर सुग्रीव को कुछ हो जाता तो मैं प्राण ही छोड़ देता। मतलब अपने परिवार में अपने मित्र के लिए सबको इतना प्रेम है कि वो उनके बिना रह ही नहीं सकते। अब ये बताइए, क्या ये वीकनेस है या स्ट्रेंथ है? कहाँ गया हमारा पारिवारिक प्रेम? हमको बस एक ही चीज आती है, अगर आप कोई कार्य पैसे के लिए कर रहे हैं तो सब कहेंगे ये ठीक है, मनी फर्स्ट। इसलिए सबसे पहली चीज है करियर, मनी, महत्वाकांक्षा,
कोई किसी को रोकना नहीं चाहता, क्योंकि वो कहता है कि नहीं नहीं, हम आपके बीच में नहीं आना चाहते, आप आगे जाइए। इसलिए यज्ञ, पूरी तरह यज्ञ के ऊपर कैंची चलाई गई है। ये आप देख सकते हैं, ये चलाया गया है ऐसे। इस प्रकार ये जो कैंची हमने चलाई है बड़ी चालाकी से, कि हम हिंदू भी बने रहेंगे, भगवत गीता भी पढ़ते रहेंगे और हम अपनी महत्वाकांक्षा भी पूरी करेंगे। इसको कहते हैं 100% कंज्यूमरिज्म एंड 100% स्पिरिचुअलिटी। ये हिंदुइज्म का नया मार्केट संस्करण है। हिंदुइज्म इतना महान है कि ये बाजार की मांग के अनुसार अपने आप को बदलता रहता है, और ये इस्लाम आदि को भी यही कहता है कि तुम लोगों में खराबी यही है कि तुम लोग बाजार के अनुसार अपने आप को बदलते नहीं हो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है मार्केट, इसलिए उसके अनुसार अपने आप को बदलो। तो महामूर्ख हम खुद भी हैं और सबको महामूर्ख बनने का हम एडवाइस कर रहे हैं। बाजार के अनुसार बदलना ये धर्म है, ऐसे जिया जाता है। इसलिए इस समय विचार करने की आवश्यकता है। अगर हम अपना कल्याण चाहते हैं तो हम विचार करेंगे कि यहाँ पर क्यों कहा गया कि यज्ञ का अर्पण, चमचा जिससे घी डालते हैं वो ब्रह्म है, यज्ञ का हविस ब्रह्म है। ऐसा तोड़ तोड़ के एक एक अंग को क्यों कहा गया? क्योंकि कहा जा रहा है कि ये जो यज्ञ जो सबसे पवित्र है, जो भगवान विष्णु का शरीर है, जो ये यहाँ पर वेद के चक्षुओं से देखा जाता है, जो हम सबका कल्याण साधन है, जिसको पीछे भगवान ने कहा इष्ट काम दुख, कहा प्रजा की सृष्टि और यज्ञ की सृष्टि एक ही साथ हुई है। ठीक है, तो मया सृष्टम, वो जो यज्ञ बनाया मैंने, तो उसमें इस यज्ञ को कहा कि ये आपके कल्याण को देने वाली गाय होगी। लेकिन हमको ये गाय नहीं चाहिए। हमारे लिए बाजार और वेदांत, बाजार और भक्ति दोनों, भक्ति भी कोई यज्ञ वाली नहीं है। भक्ति माने भगवान के लिए नाचना गाना, लड्डू खिलाना और पेड़े खिलाना, और वेदांत ज्ञान माने बाजार में सीईओ इत्यादि बनना, खूब पैसे कमाना और कहना मैं ब्रह्म हूँ। बस यज्ञ कहाँ गया? इसकी कोई ज़रूरत नहीं, इसको काटो, ये हमारे अनुकूल नहीं है, चेंज करो। क्यों? क्योंकि ये तो टाइम के अनुसार बदलना चाहिए ना। हम एक ही जैसे कैसे रह सकते हैं? ये उस काल के खंड के लिए था, नए काल में यज्ञ नहीं होगा। ठीक है, इसलिए ऐसा जो लोग सोच रहे हैं, राम जी उनकी ही रक्षा कर सकते हैं। कैसे करेंगे? अगर वो उनकी शरण लेंगे, नहीं लेंगे तो फिर वो विनाश में ही जाएंगे। यज्ञ को स्वीकार करना ही होगा। वेद सबसे पहले चक्षु हमें देते हैं कि ये सारा यज्ञ है। यज्ञ पुरुष, जब तक हमको अपने परिवार में, अपने बच्चों में, अपनी पत्नी, पिता, माता, पति, सब में यज्ञ पुरुष नहीं दिखते हैं, और हम अपने राग द्वेषों को छोड़ के केवल यज्ञ पुरुष की पूजा में नहीं लगते, पत्नी के प्रति व्यवहार, बच्चों के प्रति प्यार सब राम जी के प्रति होना चाहिए। यहाँ सर्वत्र सीताराम हैं। ये वपु, ये जो उनका शरीर है, ये महाशक्ति देवी है, और इस शरीर को धारण करने वाले नारायण, तो ये नर और नारी, आदि नर और नर नारी ही अनेक नर नारियों का रूप धारण करके हैं।
वर्णाश्रम धर्म किसी मानव ने नहीं बनाया है। वर्णाश्रम धर्म के नाम पर शोषण मानव ने बनाया है। उस शोषण को छोड़ो, लेकिन वर्णाश्रम धर्म को ना छोड़ें। इसलिए जो भी हम ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, शूद्र हैं, नर हैं, नारी हैं, या बाहर हैं, अंदर हैं, किधर भी हैं, हमें राम जी की शरण लेके उनसे कहना चाहिए, हमारा यज्ञ में क्या स्थान है भगवान। जैसे सूर्य का यज्ञ में स्थान है, चंद्र का यज्ञ में स्थान है, सारी सृष्टि मॉलिक्यूल से लेके सारा कॉस्मॉस, एक एक मॉलिक्यूल, एक एक एटम भगवान की आज्ञा का पालन कर रहा है, अपने इस महायज्ञ में अपनी आहुति दे रहा है। तो हम कह रहे हैं नहीं, नो यज्ञ। हमको तो बस इक्वल अपॉर्चुनिटी चाहिए कंज्यूम करने की, यही धर्म है। सबकी एम्पावरमेंट हो, सब इस बाजार में उतरें। कोई पत्नी नहीं है, कोई पिता नहीं है, कोई पुत्र नहीं है, सब बाजार में समान चूहे हैं। यही धर्म है, ये हमको खा रहा है। इसलिए इसको देखना है कि हम अपने यज्ञ के लिए बने हैं, हम बाजार में महत्वाकांक्षा के लिए नहीं बने हैं। जो व्यक्ति इस प्रकार भगवान विष्णु, यज्ञ स्वरूप भगवान विष्णु का तर्पण करता है, उनके तुष्टि के लिए पूरी तपस्यामय जीवन जीता है, वो ब्राह्मण जो पूरा जीवन अध्ययन करते करते पाणिनि जी जैसे, कात्यायन जी जैसे और महाभाष्यकार जैसे महान बनते हैं, वो एक दिन के परिश्रम से नहीं बन जाते हैं। हर रोज लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो। इस प्रकार की निरंतरता प्रयत्न की कैसे आती है? क्योंकि मन, इंद्रियां, शरीर और बुद्धि पूरी तरह यज्ञ परायण की जाती हैं। पूरी तरह हम बस एक चीज को जानते हैं, राम राम राम। बस इतना राम राम के हम राम ही हो जाते हैं। राम जी की आज्ञा में ऐसे घुल जाते हैं जैसे रसगुल्ला चाशनी में घुल जाता है। इस तपस्या से ज्ञान का सूर्य उदय होता है। अपने धोखे में ना रहें कि हम चालाकी से ज्ञान प्राप्त कर लेंगे। कोई भी यज्ञ रूप राम जी को बाईपास नहीं कर सकता, ठीक है? इसलिए हमको राम जी को अपना टैक्स नहीं देना। राम जी से प्यार करना सबसे सुंदर चीज है, ठीक है? ये मत कहो कि जब तक उनका टैक्स पे नहीं करोगे आप आगे नहीं जा सकते। ये कोई टैक्सिंग चीज नहीं है, ये ही जीवन का प्राण है, प्यार करना, अंतरात्मा से प्यार करना, प्यार के लिए जीवन जीना। धर्म माने प्यार, लव, ठीक है? कंज्यूमरिज्म रावण, लेकिन धर्म माने प्यार। इसलिए इस चीज में इसको जानने वाले कल्याणकारी जो लोग हैं वो पॉलिटिशियन नहीं हो सकते। ये पॉलिटिक्स फ्री लव है। रावण का लव है पॉलिटिक्स लव, और ये है पागल लोगों का लव। राम जी से बड़ा पागल कौन होगा? सीता जी से बड़ा पागल कौन होगा? जटायु से बड़ा पागल कौन होगा? भरत जी से बड़ा? एक एक पात्र पागलपन की पराकाष्ठा है। लेकिन आज उनका नाम स्मरण करने मात्र से ही हम पवित्र हो जाते हैं। और इस तरह के केवल राम सीता ही नहीं हुए, पूरा भारत ऐसे महान लोगों से भरा हुआ था। हमारे हर गृहस्थ, हमारी हर माता जी घर की, देखने में भी, चलने में भी, वाणी में भी, सारे अपने संस्कारों में
हर घर में सीताराम वास करते थे। ये नई बस पिछले 30-40 साल की दुनिया है कि हम बस सब कुछ छोड़ के केवल बाजार परायण हो गए हैं, अपने यज्ञ को भूल गए हैं। सो जब हम अंतर्मुखी होके कहेंगे, हे राम, हे यज्ञ स्वरूप नारायण, हमें वापस ले लो, हमारी घर वापसी करा दो, हमारी घर वापसी करा दो भगवान, हम भटकते भटकते थक गए, अब घर आना चाहते हैं। तो सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो वो भूला नहीं है। ठीक है, हमको यज्ञ में आना है। तो ये जब हम इस प्रकार यज्ञ से प्यार करते हैं तब ज्ञान उदय होता है। तो ज्ञान का स्वरूप ही ये कहा गया कि ज्ञानी वो है जो देखता है कि इस यज्ञ का अर्पण तो ब्रह्म है। इस प्रकार यज्ञ के सारे अंगों में स्वप्न की आत्मा, जगत की आत्मा, जिसमें ये स्वप्न कल्पना है, पूरा ये स्वप्न परम सत्य में अज्ञान के कारण एक कल्पना है। ये कितनी बड़ा ज्ञान है, क्योंकि ये साइंस नहीं कह रही तो इसको हल्का मत लीजिए। ये कितनी बड़ी चीज है कि पूरा स्वप्न जो है वो कैसे आ गया, क्या है वो, उसके तत्व को नहीं जानने से वहां पर एक यज्ञ पुरुष दिख रहा है। पूरा स्वप्न यज्ञ पुरुष है। एक ही आत्मा ने इतना विराट रूप धारण कर लिया है। तो इसलिए यज्ञ पुरुष का एक एक अंग आत्मा है। ऐसा देखना ही ब्रह्म ज्ञान है। इस प्रकार ब्रह्म ज्ञान की स्तुति होती है। इसको बोलते हैं ब्रह्म ज्ञानस्य यज्ञत्वम्। ब्रह्म ज्ञान को यज्ञ बना दिया। ठीक है, ऐसे देखना। तो सारे कारक, तो यज्ञ के अंग भी ब्रह्म हो गए और कारक, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, ठीक है, अपादान, ये सारे जो कारक हम पढ़ते हैं कि जो क्रिया को बनाते हैं, तो वो सब अब ब्रह्म हो जाते हैं। कोई कारक रहता ही नहीं, कोई क्रिया रहती ही नहीं। हम अक्रिय आत्मा में प्रतिष्ठित हो जाते हैं। जब हम ऐसा हो जाते हैं तो हमारे से कभी अधर्म होता ही नहीं। या तो हम अधर्म छोड़ के केवल सन्यासी हो जाते हैं, और या हम केवल धर्मनिष्ठ हो जाते हैं। ठीक है, इतनी सुंदर चीज़ है ये यज्ञ से प्यार करना, जिसको हमने एडिट किया है। इसलिए शीघ्र अतिशीघ्र, दुनिया बदले ना बदले, जो सुन रहा है वो अपने आप को बदले। एक एक दिए से ये दिया जलता है। ये कोई एक भूचाल में आके सारी दुनिया नहीं बदलेगी, दिए से दिया जले। ठीक है, दीप से दीप जलाते चलो, ज्ञान की गंगा बहाते चलो। ठीक है, तो पहले भगवान में से, भगवान अग्नि रूप हैं, उनकी अग्नि में से अपने अंदर अग्नि लें। ठीक है, इस प्रकार। अच्छा जी, अब हम यहाँ पहुँच गए। अब भगवान एक नया टॉपिक शुरू कर रहे थे पिछली बार, वहाँ आते हैं। अब ये जो नया विषय शुरू हुआ है ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। वो कहते हैं कि यहाँ पर कुछ अत्र केचित आहु, कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि यहाँ ऐसा नहीं है कि हम यहाँ कह रहे हैं कि ये सारा जो यज्ञ है ये परम ब्रह्म में कल्पना है, ऐसा हम यहाँ नहीं कह रहे। तो क्या कह रहे हैं? वो कहते हैं हम यहाँ कह रहे हैं कि पर ब्रह्म, परम सत्य ही यज्ञ रूप हैं। ठीक है, और वो ही यज्ञ के करने वाले हैं, वो ही इस प्रकार अर्पण हैं। तो पहले भी तो यही कह रहे थे, अब भी ये कह रहे हैं नहीं नहीं, यहाँ कहा जा रहा है कि यज्ञ जो है वो वास्तव है, वो सत्यम है,
और ब्रह्म का विशेषण है। ब्रह्म इस प्रकार यज्ञ रूप हैं। ठीक है, भेद को देखिए, वहाँ था पूरा यज्ञ कल्पना है, यहाँ पर कहा जा रहा है यज्ञ कल्पना नहीं है, ये सच में ब्रह्म का शरीर है। ठीक है, इसलिए क्या किया जाए, आपको यहाँ पर बुद्धि करनी है। ठीक है, आपको कैसे देखना है, मन के अंदर बुद्धि कीजिए कि ये जो यज्ञ दिख रहा है इसका अर्पण ब्रह्म है, ये जो अग्नि है ये अग्नि ब्रह्म है, इसको करने वाला ये ब्रह्म है। तो कैसे ये बुद्धि और उसमें क्या अंतर है, तो कहा गया जैसे यथा प्रतिमा आदौ। तो ये अब हमको बहुत अच्छा ये समझ में आएगा कि प्रतिमा, जब हम मंदिर में जाते हैं तो वहाँ भगवान विष्णु की प्रतिमा होती है, हमें वो एक निकृष्ट चीज़ है, निकृष्ट वस्तु में उत्कृष्ट प्रत्यय डालने को उपासना कहते हैं। ठीक है, वो ज्ञान नहीं होता, वो हम ये नहीं कहते, वो होता है कि ये वास्तव में पत्थर की बनी हुई विष्णु, एक मनुष्याकार भगवान के अंग वगैरह वो सब बनाए गए हैं शास्त्र के अनुसार। अब आप इसमें विष्णु बुद्धि करो। ठीक है, जब आप इसमें विष्णु बुद्धि करेंगे तो क्या होगा, ये एक मेंटल एक्शन है। सदा वो प्रत्यय बनाए रखना, अपने मन में भगवान विष्णु की मूर्ति का ध्यान करना और उस मूर्ति के अंदर कहना ये भगवान विष्णु खड़े हैं, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। अंतर मन में जो मूर्ति है, भगवान की आकृति है या बाहर जो आकृति है, उसमें भगवान विष्णु का ध्यान करना, ये क्या है, ये मानसिक क्रिया है, ये मेंटल क्रिएशन, मेंटल एक्शन है। मन के अंदर हम एक प्रत्यय को बनाते हैं, उसको स्थिर करते हैं, इसको कहते हैं तैल धारावत। जैसे तेल की एक बूंद, फिर दूसरी बूंद, फिर तीसरी बूंद अगर जुड़ जाए तो एक सीधी धारा बन जाती है। इसी प्रकार हम भी मन का एक प्रत्यय, उसके अंदर फिर दूसरा, वो आता है, बुद्धि खत्म हो जाता है, फिर दूसरी बुद्धि, फिर खत्म, लेकिन हम उनको जोड़े रखते हैं। नारायणाय नमः, नारायणाय नमः, चाहे वो हम प्रतिमा में करें या नाम में करें। नारायण नाम बोला तो हमारे अंदर ध्यान होगा ये भगवान विष्णु है, भगवान विष्णु का नाम है, भगवान विष्णु का नाम ले रहा हूँ मैं। इस प्रकार वो जो नाम लिया जाता है और जो प्रतिमा में बुद्धि की जाती है वो मानसिक कर्म है। ये लोग कह रहे हैं यहाँ पर भी यही काम हो रहा है कि यज्ञ के एक एक अंग में आपको बुद्धि करनी है और मानसिक कर्म करना है, उस कर्म का फल आएगा और वो फल जो है वो मोक्ष देने वाला है। ये आपको समझ में आया क्या भेद है? जो पहले बताया गया वो था कि आपने बाधित करना है मिस्टेक को, तो मिस्टेक के हर पार्ट में कहा कि ये जो अर्पण है ये ब्रह्म है, इससे अर्पण बुद्धि खत्म हो गई, सत्य का ज्ञान हो गया। लेकिन यहाँ क्या कहा जा रहा है, जब हम कहेंगे अर्पण में वो जो चमचा है जिससे घी डाला जाता है उसमें आप ऐसा मन का प्रत्यय कीजिए कि वो ब्रह्म है। ठीक है, इससे क्या हुआ, अर्पण वहीं रहे। अर्पण के अंदर आलंबनम में आपने एक और प्रत्यय को सुपर इम्पोज किया, उसके ऊपर अध्यारोप किया, तो अर्पण भी वहाँ है, उस पर एक और डाला। इस प्रकार अर्पण बुद्धि भी है। ये अर्पण को मैं भगवान ब्रह्म की तरह पूज रहा हूँ, ऐसा करना, इसमें इसकी करेक्शन नहीं हुई, ये वही है, इसके ऊपर एक प्रत्यय डाला गया है। ठीक है, जैसे कपड़े को कहते हैं ये झंडा है भारत का, तो करेक्शन नहीं होती, एक के ऊपर दूसरा आइडिया आता है। ठीक है, इसी प्रकार ये कह रहे हैं, ये श्लोक भी ऐसा ही कह रहे हैं।
तो ये जो आइडिया डालना है ये शास्त्र का विषय है। इस प्रकार मेंटल एक्शन करना, जप करना, पूजा करना शास्त्र में कहा गया है, इससे फल आता है लेकिन मोक्ष नहीं आता है। तो शंकराचार्य जी समझाएंगे कि आप जो कह रहे हैं वो शास्त्र का विषय है लेकिन वो यहाँ नहीं है। जहाँ पर प्रतिमा के अंदर एक और प्रत्यय डाल के कहा जाता है कि ये प्रतिमा भगवान विष्णु हैं, वो कर्म का प्रकरण होता है, वो कर्म का टॉपिक है, मेंटल कर्म का, पूजा का। ये क्या है? ये ज्ञान का विषय है। इसलिए दोनों ज्ञान और कर्म में भेद करना है। उस समय के टीकाकारों ने भगवद गीता को एक क्रिया का ग्रंथ बना दिया कि हम पूजा बस इस तरह बुद्धि करेंगे, वो पुण्य आएगा और उस पुण्य से हम मोक्ष को प्राप्त हो जाएंगे भगवान विष्णु की कृपा से। देखने में तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन मिस्टेक जो है वो पुण्य से करेक्ट नहीं हो सकती। मिस्टेक ज्ञान से करेक्ट होगी और पुण्य केवल आपको शरीर देगा, बस एक अनुकूल शरीर, और ज्ञान अज्ञान को बाधा करेगा। दोनों में कल भाष्य देखेंगे तो आगे समझ में आएगा। राम जी की परम कृपा से। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। शेरा वाली माता जी की जय।